तुमने कभी नोटिस किया है कुछ लोगों के बात करने के बाद तुम्हारा दिमाग भारी हो जाता है। तुमने कोई फिजिकल काम नहीं किया, तुमने कोई कोडिंग नहीं करी, तुमने कोई इंटेंस स्टडी नहीं करी, बस 10 मिनट किसी से बात की और सडनली अंदर से एक ऐसा फील हुआ जैसे एनर्जी 100% से सीधा 20% पे आ गई। कभी किसी का एक मैसेज आया, वाई डिडेंट यू रिप्लाई। कभी किसी के कॉल करके अपनी सारी नेगेटिविटी तुम पर डंप कर दी। कभी कोई फ्रेंड किसी गॉसिप, कंप्लेंट, ड्रामा या कंपैरिजन लेकर आता है और तुम सुनते जाते हो क्योंकि तुम रूड नहीं लगना चाहते, क्योंकि तुम अच्छा इंसान बनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है सबको अवेलेबल रहना ही मैच्योरिटी है। लेकिन सच ये है, हर किसी के लिए अवेलेबल रहना कभी कभी अपने आप से अनअवेलेबल हो जाना है। आज डे 6 है और आज हम बात करेंगे उन इनविजिबल फोर्सेस की जो तुम्हारे टाइम नहीं, तुम्हारे मेंटल एनर्जी को चूसती है। आज का टॉपिक है द एनर्जी वैम्पायर्स। एनर्जी वैम्पायर कोई हॉरर मूवी का कैरेक्टर नहीं है। एनर्जी वैम्पायर वो इंसान, सिचुएशन या डिजिटल पैटर्न है जिससे बाद तुम मेंटली ट्रेंड, कंफ्यूज्ड, गिल्ट या इरिटेटेड फील करते हो। कभी वो टॉक्सिक फ्रेंड हो सकता है जो हर दिन सिर्फ प्रॉब्लम लेके आता है, सॉल्यूशन नहीं। कभी वो रिलेटिव हो सकता है जो तुम्हें हर डिसीजन में डाउट करे, जो तुम्हारे हर डिसीजन पे क्वेश्चन उठाए। कभी वो रिलेशनशिप्स हो सकता है जहाँ तुम कॉन्स्टेंटली प्रूव कर रहे हो कि तुम लॉयल हो, केयरिंग हो, अवेलेबल हो। कभी वो सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन हो सकता है जहाँ 5 मिनट का डिस्कशन तुम्हारे अंदर 5 घंटे की बेचैनी छोड़ देता है। और कभी कभी एनर्जी वैम्पायर कोई दूसरा इंसान नहीं होता, वो तुम्हारा खुद का पैटर्न होता है। पीपल प्लीजिंग हो गया, ओवर एक्सप्लेनिंग हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई हो गया, हर कॉल उठाना हो गया, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। सबसे डेंजरस एनर्जी वैम्पायर नहीं है जो तुम्हें अच्छा इंसान बनाने के नाम पर अपनी बाउंड्री तोड़ने पर मजबूर करता है। अब साइंस समझो। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ पढ़ाई, कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एनर्जी खर्च नहीं करता। ब्रेन इमोशनली प्रोसेसिंग में भी बहुत एनर्जी खर्च करता है। जब कोई तुम्हें गिल्ट फील कराता है, जब कोई तुम्हारे डिसीजन को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करता है, क्वेश्चन करता है, तुम किसी कन्वर्सेशन के बाद उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, मैंने गलत किया ऐसा, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे रिप्लाई करना चाहिए था या नहीं, अब वो नाराज़ होगा कि नहीं। तो तुम्हारा ब्रेन बैकग्राउंड में इमोशनली टैब्स ओपन रखता है और हर इमोशनल टैब तुम्हारे मेंटल रैम को खाता है। इसलिए कई बार तुम पढ़ने बैठते हो लेकिन दिमाग किसी कन्वर्सेशन में अटक जाता है। तुम कोडिंग करते हो लेकिन अंदर से एक मैसेज का प्रेशर आता है। तुम सोने जाते हो लेकिन किसी की बात रिपीट होने लगती है। वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, ये इमोशनली कंटेक्स्ट स्विचिंग है। और इमोशनली कंटेक्स्ट स्विचिंग नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अटेंशन नहीं टूटता, यहाँ तुम्हारी आइडेंटिटी, गिल्ट, फियर और अटैचमेंट एक्टिव हो जाती है। इमेजिन करो तुमने डिसाइड किया आज रात 2 घंटे कोडिंग करूंगा। लैपटॉप ओपन, वीएस कोड रेडी, कॉफ़ी रेडी, माइंड फाइनली सेटल हो रहा है। तभी फ़ोन वाइब्रेट करता है, मैसेज आता है, ब्रो अर्जेंट बात है। तुम कॉल उठा लेते हो। फ्रेंड 40 मिनट तक अपने रिलेशनशिप का ड्रामा तुम्हारे बारे में तुम्हारे साथ बोलता है। तुम सुनते हो, एडवाइस देते हो, कंसल्ट करते हो, कॉल कट होता है और तुम वापस लैपटॉप पे आते हो। लेकिन अब तुम्हारा ब्रेन कोड में नहीं है। अब तुम्हारा ब्रेन सोचता है यार उसका प्रॉब्लम सीरियस है, मैंने सही एडवाइस दिया नहीं, अब वो क्या करेगा, मे बी मुझे फिर मैसेज करना चाहिए या फिर क्या एडवाइस और देनी चाहिए। और फिर तुम कहते हो आज फोकस नहीं हो रहा। फोकस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन किसी और की इमोशनल फाइल प्रोसेस कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम पढ़ रहे हो, किसी का मैसेज आता है, तू बदल गया है, अब रिप्लाई भी नहीं करता, एटीट्यूड आ गया। अब तुम पढ़ाई छोड़ के एक्सप्लेन करने लगते हो, अरे नहीं ऐसा नहीं है यार, बस बिजी था, सॉरी यार, थोड़ा काम आ गया था, मम्मी ने ये बोला था। और 20 मिनट बाद तुम इमोशनली टायर्ड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपना टेंशन ही नहीं दिया, तुमने अपनी इमोशनल एनर्जी भी दी है। इंडियन विस्डम में बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है संगति। जिसके साथ तुम बैठते हो, जिसकी बातें तुम सुनते हो, जिसकी सोच तुम बार बार कंज्यूम करते हो, धीरे धीरे तुम्हारा मन वैसा ही शेप लेने लगता है। इसलिए कहा गया है जैसी संगत वैसी मन स्थिति।
मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कहते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है रिपीटेड सोशल एक्सपोजर तुम्हारे इमोशनल स्टेट और बिहेवियर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। योगा की लैंग्वेज में तो हर इंटरेक्शन तुम्हारे प्राण पर असर डालता है। प्राण मतलब सिर्फ श्वास नहीं, प्राण मतलब लाइफ एनर्जी, प्राण ऊर्जा। कुछ लोग तुम्हें इंस्पायर करेंगे, कुछ लोग तुम्हें शांत करते हैं, कुछ लोग तुम्हारे अंदर क्लैरिटी लाते हैं, कुछ लोग तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन, गिल्ट, एंगर और हैवीनेस छोड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं तुम सेल्फिश बन जाओ, इसका मतलब है तुम अपनी एनर्जी को स्केयर्ड समझो। क्योंकि जिस एनर्जी से तुम पढ़ते हो, जिस एनर्जी से तुम कोड करते हो, जिस एनर्जी से तुम क्रिएट करते हो, जिस एनर्जी से तुम सोचते हो, वही एनर्जी तुम पर रैंडम ड्रामा में खर्च कर दे रहे हो। तो अपने फ्यूचर के लिए क्या बचेगा? थ्योरी खत्म, अब वेपन की बात। आज के 2 प्रैक्टिकल एक्शन। हर एक्शन हम लोग बताते हैं कि आज 2 एक्शन, 3 एक्शन, वैसे आज के 2 एक्शन ये है। हर मैसेज अर्जेंट नहीं होता। पहला एक्शन का नाम है बाउंड्री फिल्टर। तो हर मैसेज अर्जेंट नहीं होता, हर कॉल उठाना ज़रूरी नहीं होता, हर कन्वर्सेशन में एंटर करना तुम्हारा ड्यूटी नहीं है। बाउंड्री फिल्टर का रूल सिंपल है, किसी भी पर्सन या कन्वर्सेशन में अपनी एनर्जी देने से पहले 3 सवाल पूछो खुद से। क्या ये सच में अर्जेंट है? क्या ये मेरे ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिलेशनशिप के लिए इम्पोर्टेंट है? और तीसरा, क्या मैं अभी इमोशनली अवेलेबल हूँ? अगर आंसर नो है तो तुम्हें इंस्टेंटली रिप्लाई भेज सकते हो। अगर आंसर नो है तो इंस्टेंटली रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तुम सिंपल मैसेज भेज सकते हो, ब्रो अभी काम में हूँ, बाद में बात करता हूँ, या अभी मेंटली अवेलेबल नहीं है, थोड़ा टाइम दे, मैं बात करूंगा तुमसे। ये रूड नहीं है, ये मैच्योर है। क्योंकि बाउंड्री का मतलब लोगों को रिजेक्ट करना नहीं है, बाउंड्री का मतलब है अपने कैपेसिटी को ऑनेस्टली प्रोटेक्ट करना। और एक्शन नंबर 2 की बात करें तो सिलेक्टिव एक्सेस, मतलब हर किसी को तुम्हारे माइंड में 24/7 एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। सिलेक्टिव एक्सेस का मतलब है तुम डिसाइड करो कि ये कौन तुम्हारे टाइम, अटेंशन और इमोशनली एनर्जी के भीतर, मतलब इसको एक्सेस कर सकता है। कुछ लोग के नोटिफिकेशन म्यूट करो, कुछ ग्रुप अचीव करो, कुछ कन्वर्सेशन को फिक्स टाइम पर हैंडल करो, लेट नाइट इमोशनली कॉल अवॉइड करो, और सबसे इंपॉर्टेंट डीप वर्क टाइम में फ़ोन दूसरे रूम में रखो। क्योंकि अगर तुम्हारे बाउंड्री डिजिटल नहीं है तो तुम्हारी मेंटल बाउंड्री भी वीक हो जाएगी। सिलेक्टिव एक्सेस सेल्फिशनेस नहीं है, सिलेक्टिव एक्सेस मेंटल हाइजीन है। जैसे तुम अपने घर का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला नहीं रखते, वैसे ही अपने माइंड का दरवाज़ा भी हर रैंडम एनर्जी को लिए ओपन मत रखो। अब ये देखो पूरा चैलेंज कैसे कनेक्ट हो रहा है। डे 1 में हमने मेंटल स्ट्रेस को बाहर निकाला, लिखा। डे 2 में हमने मेंटल फॉग क्लियर किया। डे 3 में डोपामिन रिसेट किया। डे 4 में हमने अटेंशन शील्ड लगाया। डे 5 में हमने स्लीप शील्ड लगाया। लेकिन अगर डे 6 पर तुम अपनी एनर्जी दूसरों के ड्रामा, गिल्ट और कंसेंट अवेलेबल में लूज़ कर दोगे तो डे 1 से डे 5 तक की सारी क्लियरिटी वीक पड़ जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि फोकस सिर्फ अटेंशन से नहीं बनता, फोकस बनता है अटेंशन प्लस एनर्जी प्लस इमोशनली स्टेबिलिटी से। अगर तुम्हारा माइंड क्लियर है लेकिन एनर्जी ड्रेन है तो तुम एक्शन पे नहीं पाओगे। इसलिए डे 6 का लेसन है प्रोटेक्ट योर एनर्जी लाइक इट इज़ योर फ्यूचर। क्योंकि सच में वही तुम्हारा फ्यूचर है। आज का टास्क सिंपल है, एक पेज लो, हेडिंग लिखो एनर्जी एडिट, फिर 3 कॉलम बनाओ। कॉलम 1 एनर्जी गिव्स, ये वो लोग हैं जिसमें बात करके तुम इंस्पायर, काम या क्लियर फील करते हो। कॉलम 2 ये नॉर्मल लोग हैं या नो मेजर ड्रेन, नो मेजर बूस्ट। और कॉलम 3 ड्रेन करने वाले एनर्जी, जैसे ये वो लोग या पैटर्न है जिसके बाद तुम हैवी या गिल्ट या कंफ्यूज, इरिटेटिंग फील करते हो। ऑनेस्ट रहना, किसी को हेट नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना। फिर एनर्जी ड्रेनर के सामने एक एक्शन लिखो, म्यूट, लिमिट, डिले रिप्लाई, नो लेट नाइट कॉल, ओनली वीकेंड टॉक, नो ड्रामा डिस्कशन। तुम्हारा गोल किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हारा गोल अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना है। आज के बाद याद रखो, तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है लेकिन तुम्हारी एनर्जी उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि टाइम सबके पास 24 घंटे है, सबके पास समान टाइम है, लेकिन मेंटल एनर्जी सबके पास सेम नहीं है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन तुम हर कॉल, हर मैसेज, हर कन्वर्सेशन को ऑटोमेटिक फ़िल्टर करना शुरू कर दोगे। अगर तुमने आज एनर्जी ऑडिट करने का डिसीजन लिया है तो कमेंट में लिखो डे 6 कंप्लीट। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये प्रूफ है कि तुम अपनी एनर्जी को रैंडम लोगों और रैंडम ड्रामा से लीक नहीं होने दोगे।
और अगर तुम सीरियसली अपने टास्क, अपने फोकस और अपने डिसिप्लिन को ट्रैक करना चाहते हो तो माइंडस्टॉर्म आइडिया व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करो। वहाँ डे 6 का एनर्जी ऑडिट शीट और बाउंड्री ट्रैकर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डे 7 में हम इस पूरे ब्रेन रिबूट चैलेंज को फाइनल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ 7 दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं होगा बल्कि तुम्हारी नई आइडेंटिटी बनेगा। तब तक के लिए याद रखो, हर किसी को तुम्हारे माइंड का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर माइंड, रिबूट योर माइंड। दिस इज माइंडस्टॉर्म इंडिया। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर ये शेयर करें। धन्यवाद।